बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे निज़ाम इस टाइम अपने जड़ों से उखड़ना शुरू हो चुका है और इमरान खान के बेटे ने तलका खेज़ इंटरनेशनल मीडिया पर इंटरव्यू दिया, उसकी बाज़गश्त और इसके अलावा PTI का मुकम्मल पावर शो है। पेशावर का जलसा भी लोगों का जमे गफ़ीर है, लाहौर में क्रैकडाउन है, हैदराबाद, कराची, हर जगह पर मामला जो हैं वो चल रहे हैं और PTI ने इस निज़ाम को पढ़ने डाल दिया है। लेकिन आज हम सबसे पहले बात करेंगे कासिम खान के इंटरव्यू से कि कासिम खान ने CNN को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पाकिस्तान इस वक्त डिक्टेटरशिप कायम है और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो भी एहतजाज के लिए निकलता है उसे कुचल दिया जाता है, जिसकी मिसाल आज पंजाब में दी गई है। और पिछले कुछ सालों से हम ये देखते आ रहे हैं कि पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय का किसी को हक हासिल नहीं है। ये लोग जालिम हैं, ये लोगों को हर किस्म का जुल्म करते हैं ताकि इनके इक़्तिदार को दुआम बख्शा जा सके, लेकिन इसके लिए इनको कोई फ़िक्र नहीं। मेरे ख्याल में इन लोगों को एहतजाज से तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अलीमा खान साहिबा ने जो कोशिश की है अपनी पुप्पो के बारे में, कासिम खान बता रहे हैं कि वो असर होगा उसका। लेकिन इस वक्त ये रजीम मुकम्मल ताकत रखती है। इन्होंने मेरे वालिद इमरान खान समेत तमाम जमहूरी लोगों को कैद कर रखा है। हमने बैन अवी सतह पर जिस भी फोरम पर बात की हमें मुस्बत रद्द-ए-अमल मिला, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हर जगह खामोशी छा जाती है। तो ये उन्होंने इजहार किया और उन्होंने एक और बात कही डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से। उन्होंने कहा मुझे डोनाल्ड ट्रंप से बहुत उम्मीद थी क्योंकि वो इमरान खान के बड़े अच्छे दोस्त थे, लेकिन पाकिस्तान के क्रिमिनल माफिया ने और हुक्मरानों ने, जिनके नज़दीक इज़्ज़त कानून और अपनी खुददारी की कोई अहमियत नहीं, जिन्होंने ट्रंप को नोबेल इनाम याफ्ता क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान के कुदरती मादनियात की रिश्वत दी। तो ये एक बड़ा उन्होंने पंडोरा बॉक्स खोला और इसके आने वाले दिनों में असरात आपको नज़र आएंगे। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की दुर्गत बनेगी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप मिड टर्म इलेक्शन में जा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप इस रजीम को सपोर्ट करते रहे हैं। तो ये वो सारी सूरत हाल है जिसमें अब उन्होंने तो वाज़ह तौर पर कह दिया है कि जो भी मामलात हैं वो ऐसे ही होंगे। और इमरान खान पाकिस्तान की रियासत में, ये मैं आपको बताऊं, आज तक के सबसे मकबूल तरीन लीडर साबित हुए हैं। 3 साल जेल, मर्दाना जेल काटी है और इसके अलावा बहुत जाने पहचाने लोग हैं वो जो इमरान खान की हमायत कर रहे हैं, जो इमरान खान के नाकदीन हैं, वो भी कह रहे हैं क्या मर्दाना वार जेल काटी है। आज तक उनकी मकबूलियत कम नहीं की जा सकी, आवाज़ बंद कर दी, तस्वीर बंद कर दी लोगों में। 3 साल से इमरान खान को लोगों को झलक नहीं दिखाई गई। जेल के अंदर ट्रायल किया गया, सब कुछ किया गया, लेकिन इमरान खान राज कर रहा है दिलों पर। तो ये वो सारी चीज़ है जिस पर CNN की साफ़ी ने भी जो है वो अपना शानदार अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। और दूसरी खबर कि ऐवान अदल में लाहौर में अवाम पर जो जुल्म किया गया है, बुखला निकले, लाहौर ने अंगड़ाई ली दोबारा और लाहौर छा गया। लाहौर के मनाज़र सामने आए और पुलिस की जो है बर्बरियत वो नज़र आई है इस टाइम। आज उसकी वजह कि आज TV के रिपोर्टर को जिस तरह कवर करने पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया, इससे पहले इसकी मिसालें नहीं मिलती। और जिस तरह एक रिपोर्टर को मारा जा रहा है, ये पुलिस वाले नहीं मार सकते जनाब। ये निज़ाम की बुखलाहट है, ये निज़ाम गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बता रही है, इनकी जो बुखलाहट है ये बता रही है कि निज़ाम गिर चुका है, निज़ाम अपनी मुद्दत पूरी कर चुका है। और इसी हवाले से अब सुपरिटेंडेंट रटियाला जेल की जो रिपोर्ट आई है, देखिए हर बंदे को अपनी जान के लाले पड़ गए हैं। ये मैं आपको बताऊं, ये सबको हिसाब देना पड़ेगा जो जुल्म किया है। सुपरिटेंडेंट रटियाला जेल की रिपोर्ट आई है, उन्होंने तफसीलात के मुताबिक उन्होंने कहा जेल में कैद तन्हाई का निज़ाम तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अब ये राइज नहीं है और ना ही अदालतें तवील अरसे से ऐसी सज़ा दे रही हैं। रटियाला जेल में कोई भी कैदी बशमूल इमरान खान को कैद तन्हाई में नहीं रखा गया। इमरान खान सज़ा हो चुकी है, वो कानून के मुताबिक कैद काट रहे हैं। इनके साथ दूसरे कैदियों की तरह कानूनी सलूक किया जा रहा है। मुझे ये बताएं, मैं आगे उनकी क्या डिटेल बताऊं, क्या उनकी बहनों की मुलाकात करवाई गई है, उनकी पार्टी के लोगों की मुलाकात करवाई गई है और कह रहे हैं साबिक वज़ीर आज़म वाला हमने पूरा प्रोटोकॉल दिया हुआ है और छोटे से सेल में, और कह रहे हैं कि हमने तो पूरा कंपाउंड जो है वो उनको दिया हुआ है, पूरा एरिया दिया हुआ है। ये झूठ पर मुबनी है सारा कुछ, ये फ्रॉड है सारा कुछ और इनका कच्चा चट्टा याद रखें। ये जो हरकतें कर रहे हैं इनको ये भुगतना पड़ेगा।
ये हो नहीं सकता कि इनको भुगतना ना पड़े। अब इनकी बारी शुरू होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान में मैंने बताया था कि एहतजाजों का मौसमों का सैलाब आ चुका है। अब हर तबका आपको निकलता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि ये निज़ाम कोलैप्स हो चुका है। झूठ पर मबनी निज़ाम था, फ्रॉड पर मबनी निज़ाम था, जो 4 साल पहले 5 साल पहले इमरान खान की हुकूमत गिरा कर किया गया, और आज उसकी हालत ये कर दी है कि ना निज़ाम इंसाफ काम कर रहा है, ना आपका कोई सिस्टम, कोई इदारा काम नहीं कर पा रहा। दहशतगर्दी का नसूर जो है वो ऊपर चला गया है, और इसी तरह ही निज़ाम ने अपने जो करीबी लोग हैं अब वो खुद मान रहे हैं हम जो है दरख्वास्त लेकर इमरान खान से मुलाकात करना चाह रहे हैं। तो उसमें फवाद चौधरी ने ये खुलकर बताया भी है कि इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी इमरान खान से मुलाकात की दरख्वास्त दायर, फवाद चौधरी ने ये सब कुछ खुलकर बता दिया है। इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर तो इमरान खान से मुलाकात नहीं हो सकती। हमारी अप्रोच मुख्तलिफ है, हम बातचीत के ज़रिए चीज़ें आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस्टेब्लिशमेंट को हमारी बात सुननी और इमरान खान को हमारी बात समझनी होगी। फवाद चौधरी की इमरान खान से मुलाकात की दरख्वास्त के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू है। तो ये सूरत हाल आपके सामने है, ये निज़ाम के बगैर नहीं आए। फवाद चौधरी, मौलवी महमूद, बैरिस्टर सैफ और वो जो साबिक गवर्नर सिंध है जो इमरान खान के दौर में थे, वो आए हैं मैदान में। तो इन सबको लाया गया है कि आप एक दरख्वास्त दें और मुलाकात कर लें। लेकिन मैं आपको बताऊं, बात यहाँ रुकेगी नहीं। इमरान खान किसी किस्म की कोई डील ना देगा ना लेगा। इमरान खान कानूनी तरीके से बाहर आएंगे। इमरान खान किसी सूरत ऐसा नहीं होगा। और आज जो जलसे में ऐलान होगा, अगली वीडियो में उस पर बात करेंगे कि बहुत बड़ा जमे गफीर पेशावर की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होने जा रहा है। जो व्यूज़ आ रहे हैं, जो सूरत हाल है, जो लोगों का जोशो खरोश है, आज सेल अफरीदी जो है तो उनके ऐलान पर बाद में तबसरा करेंगे। लेकिन पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, पाकिस्तान के हर कोने से इमरान खान की गूंज आज सुनाई दे रही है। आप सोशल मीडिया पर जाकर सारे व्यूज़ दे सकते हैं कि कहाँ हर इलाके से रैलियाँ निकली हैं, और लॉरियों ने तो कमाल ही कर दिया। लॉरियों ने ऐसी अंगड़ाई ली कि फिर पूरे मुल्क ने अंगड़ाई लेनी शुरू कर दी। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह।